वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 अप्रैल 2025 और 10 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 अप्रैल को CRPF का शौर्य दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस दिन को भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक विशेष दिन के रूप में मनाया जाता है और इस बार CRPF का 60वां शौर्य दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, अभी तक अप्रैल में इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के बिलो बैट को GI टैग मिला? तो जो क्रिकेट का बैट होता है उसमें बिलो बैट, ये जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। ये बहुत हल्का होता है वेट में। बिलो बैट, इसको अभी GI टैग मिला। तो ये जम्मू कश्मीर का है बिलो बैट, जिसे अभी GI टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड संदेश को GI टैग मिला। ये एक मिठाई है, नोलेन गुड संदेश। गुजरात के अमल साद चेकू को GI टैग मिला। तेलंगाना की चपाता मिर्च को GI टैग मिला। कुंभकोणम पान पत्ता और थोबलई फूलों की माला, इन दोनों को GI टैग मिला। कुंभकोणम पान पत्ता ये तंजावुर का है और थोबलई फूलों की माला ये कन्याकुमारी की है। इन दोनों को भारत सरकार से अभी GI टैग मिला है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पचरा को GI टैग मिला और मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की? तो अभी RBI ने दोबारा से अपनी रेपो रेट में कटौती की है और इस बार 0.25% की कटौती की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। तो RBI ने ब्याज दरों में अभी 0.25% की कटौती की है। अब जो EMI होती है वो कम हो जाएगी। 0.25% की कटौती दोबारा से की है RBI ने। इससे पहले भी RBI 0.25% की कटौती कर चुका है। अब RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ये RBI के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। इससे पहले जो 25वें नंबर के गवर्नर थे शक्तिकांत दास, वो प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे नंबर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन चुके हैं। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी की प्राइवेट सेक्रेटरी कौन बनी है? निधि तिवारी। कौन बनी है? निधि तिवारी। अच्छा, RBI से रिलेटेड एक क्वेश्चन याद आया। अरे, RBI ने एक डाटा जारी किया और इस डाटा के अकॉर्डिंग जो 2000 रुपये के नोट हैं ये 98.21% सिस्टम में वापस आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर नीलम धुंगाना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर नीलम धुंगाना और इन्हीं को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है। अच्छा, अभी स्वामीनाथन S अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सोहिनी राजोला को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। कमल हसन को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया।
सलीला पांडे ने एसबीआई कार्ड्स के एमडी एंड सीईओ का कार्यभार संभाला। एन चंद्रशेखरन, इनको उद्यमिता और विकास पर आईएमएफ के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ का डीजीपी का प्रभार मिला है और राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सरली बोचबे बनी है। कौन बनी है? सरली बोचबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, जो संकटग्रस्त जल के स्रोत हैं उनका पता लगाया जाएगा। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। अगर किसी व्यक्ति के आसपास कोई जल का स्रोत है और वो संकटग्रस्त है, यानी कि लुप्त होने के कगार पे है या वो बंद होने के कगार पे है, तो उसकी जानकारी इस भागीरथ ऐप पर वो अपडेट कर सकता है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अच्छा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ये टॉप पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है। अतः उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो आईआईएम अहमदाबाद अपना पहला कैंपस इंडिया के बाहर दुबई में खोलेगा। तो उस क्वेश्चन का डे ऑप्शन सही है। ये आईआईएम अहमदाबाद का इंडिया के बाहर पहला कैंपस है। इससे पहले आईआईएम दिल्ली अबू धाबी में अपना कैंपस खोल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में कौन शीर्ष पर रहा? तो फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग इसको जुटाने में अमेरिका टॉप पर है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अमेरिका फर्स्ट पे है, यूनाइटेड किंगडम सेकंड पे है और अपना भारत थर्ड पे है। अच्छा, अमेरिका टॉप पर है तो ये है मैप में अमेरिका, और अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। लगातार टैरिफ की वजह से ये चर्चा में है। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारत में आने वाले प्रेषण में अमेरिका टॉप पर है। अमेरिका सोर्स के रूप में टॉप पर है। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट ये चंद्रमा पर उतरा। और ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? तो इंडिया और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास ये डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में डिप्टी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसमें डिप्टी सीईओ अभी बिरल दावड़ा को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है बिरल दावड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा? तो ये उड़ीसा में बनेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनाएगा। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा,
उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर हैं डॉक्टर हरे बाबू कम्भमपति। अच्छा, उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में हुआ। और टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया। अच्छा, उड़ीसा में रसिकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कूठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के उपाध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये डॉक्टर मोहन राजन चुने गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं डॉक्टर मोहन राजन और यही अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के उपाध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन ये अभी नेपाल में हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इसमें हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पार्टिसिपेट किया है। अब ये नेपाल में हुआ, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अभी घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया। नेपाल का याला ग्लेशियर ये तेजी से सिकुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी खाद्य सुरक्षा पर अपने देश भारत और इजराइल ने महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इजराइल, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। इजराइल की करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। इजराइल की प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। अच्छा, इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है। इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य बना और भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। अच्छा, इजराइल में एक स्ट्रीट का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है और ये स्ट्रीट कहाँ पे है? इजराइल के तेल अवीव में। इजराइल की संसद का नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, KNESSET, नेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो ये चीन ने की है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अमेरिका ने पहले चाइना पर 54% टैरिफ लगाया। इसके जवाब में चाइना ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। अब इसके बाद इसके जवाब में अमेरिका ने चाइना पर 125% टैरिफ तत्काल लगाने की घोषणा कर दी है, यानी कि तुरंत ये लागू हो गया। अमेरिका ने अब चाइना पर 125% टैरिफ लगा दिया है। तो अजीब ये टैरिफ का खेल चल रहा है। अमेरिका अलग देशों पर टैरिफ लगाता है, फिर वो देश अमेरिका पे टैरिफ लगाते हैं। अब ये मामला आके फंस गया है अमेरिका और चाइना का। पहले अमेरिका ने चाइना पर 54% लगाया, इसके जवाब में अब चाइना ने 84% लगा दिया। अब चाइना के 84% के जवाब में अमेरिका ने तत्काल 125% टैरिफ चाइना पर लगा दिया है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग।
चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अभी चाइना ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। 34वां ITTF ATTU एशिया कप चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर के गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चाइना टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में हुए और चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए आवाज आधारित विधि विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा? तो अपना देश भारत फ्रांस से नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस से खरीदेगा ना, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, इंडिया और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा? शक्ति अभ्यास। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस टॉप पर रहा। 23 में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण ये 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया और डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ? तो ये गुजरात में शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में लिखोगे तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसे आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक का कंप्लीट PDF मैंने पोस्ट कर दिया है, उससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीकली वीडियोस है। ये वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगी, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। राजीव गौबा ये नीति आयोग के नए सदस्य बने। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। JSW स्टील ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। तेलंगाना को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। भारत अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा। उत्तर प्रदेश ने 47वें राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। चल्ला एस शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। मणिपुर में चेरा ओबा उत्सव मनाया गया और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी पे फॉर पहल का शुभारंभ किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।